हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे जो पासपोर्ट का वैलिडिटी होता है उसके बारे में। यानी कि आप जब एग्जिट री एंट्री वीज़ा इशू करवाते हैं यानी छुट्टी जाने के लिए, तो मिनिमम जो वैलिडिटी है पासपोर्ट पे वो कितने दिनों के लिए चाहिए। और दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंस चीज़ ये है कि कोई भी बंदा अगर एग्जिट री एंट्री वीज़ा इशू करके और मुल्क वापस जाता है छुट्टी के लिए और किसी कारण वर्ष वो नहीं आ पाता है छुट्टी काट करके, उसका वीज़ा जो है एग्जिट री एंट्री का एक्सपायर हो जाता है, तो उस पे कितने दिनों के लिए बैन हो जाएगा सऊदी अरब में आना, इसके बारे में आज देखेंगे। जो तीसरा चीज़ ये है कि अगर आपका जो वीज़ा है इशू हुआ है एग्जिट री एंट्री में इशू हुआ है और आप छुट्टी गए हुए हैं अपने मुल्क में, तो जो आपका कफ़ील है या कंपनी है वो फाइनल एग्जिट में क्या तब्दील कर सकता है या नहीं कर सकता है, आज इसके बारे में भी जानेंगे। तो चले सबसे पहले ये देखते हैं कि जो आपका पासपोर्ट है वो एग्जिट और री एंट्री जाने के लिए जो मिनिमम वैलिडिटी है कितना दिनों तक का होना चाहिए आपके पासपोर्ट के ऊपर। तो जी दोस्तों, इसके लिए कम से कम 90 दिन यानी कि 90 डेज़ का वैलिडिटी अनिवार्य है, आपके पासपोर्ट पे होना चाहिए। तभी आप एग्जिट और री एंट्री लगवाएं छुट्टी जाने के लिए, या आपके लिए बेहतर होगा। नहीं तो आप कोशिश करें कि आप अपना पासपोर्ट जो है, अगर 90 दिन से कम है वैलिडिटी आपके पासपोर्ट के ऊपर, तो आप यहीं पे अपना पासपोर्ट रिन्यूअल करके ही छुट्टी जाएं, एग्जिट या री-एंट्री लगवाएं। क्योंकि वहाँ पे जाने के लिए फिर वो लोग मसला क्रिएट कर देते हैं आपका पासपोर्ट रिन्यूअल करने में, ख़ास करके अपने इंडिया में। तो ये बेहतर है कि आप इंडिया में ना रिन्यूअल करवा करके अपना पासपोर्ट सऊदी अरब में ही करवा लें, क्योंकि यहाँ पे सारे सुविधा उपलब्ध हैं और जल्द से जल्द रिन्यूअल भी हो जाता है एक हफ्ते के अंदर। अगर तत्काल में करेंगे तो आप 1-2 दिन में ही आपका पासपोर्ट रिन्यूअल हो जाएगा। तो ये याद रखें कि जब एग्जिट री एंट्री आप लगवा रहे हैं, छुट्टी जा रहे हैं, तो आप चेक कर लें कि आपका पासपोर्ट का जो वैलिडिटी है वो कितने दिनों का है, कितना दिन बाकी है। उसके अकॉर्डिंग ही आप अपना जो पासपोर्ट है उसको या तो रिन्यूअल करवा लें या छुट्टी, अगर ज़्यादा दिन है वैलिडिटी तो छुट्टी आप इजीली लगवा सकते हैं। जो दूसरा चीज़ हम लोगों को देखना है वो ये है कि अगर कोई भी बंदा यहाँ से छुट्टी गया हुआ है, एग्जिट और री एंट्री लगवा कर वीज़ा इशू करके गया हुआ है और किसी कारणवश वो वापस नहीं आता है सऊदी अरब में, अपने काम पे नहीं लौटता है, तो सऊदी गवर्नमेंट उसको बैन कर देती है 3 साल के लिए, यानी कि 3 ईयर्स के लिए उसको बैन कर दिया जाएगा। वो उसका एंट्री नहीं होगा सऊदी अरबिया में। 3 साल के बाद वो चाहे तो फिर उसका वीज़ा जो है वो कैंसिल हो जाता है और 3 साल के बाद वो फिर वापस आ सकता है सऊदी अरब में काम करने के लिए वर्किंग वीज़ा पे। जो तीसरा था वो ये था कि जो कफ़ील है आपका, वो अब आपका जो एग्जिट री एंट्री वीज़ा है और आप छुट्टी गए हुए हैं एग्जिट री एंट्री वीज़ा इशू करके, तो आप समझ लें कि आप इंडिया में हैं या पाकिस्तान या बांग्लादेश में हैं, आप छुट्टी गए हैं यहाँ से एग्जिट री एंट्री वीज़ा लगवा करके, लेकिन आपका जो कफ़ील है वो अगर कोशिश कर रहा है कि आपका फ़ाइनल एग्जिट कर दें, वो नहीं बुलाना चाहता है, तो अब वो फ़ाइनल एग्जिट नहीं कर सकता है बिना आपके वापस आए हुए सऊदी अरब में। यहाँ आपको एंटर होना है, एंट्री होने के बाद ही आपका फ़ाइनल एग्जिट लग सकता है। यानी कि अब डायरेक्ट अगर वो चाहें कि एग्जिट री एंट्री वीज़ा इशू हुआ है और बंदा छुट्टी गया हुआ है अपने मुल्क में, अगर कोई भी कफ़ील या कंपनी ये चाहता है कि मैं इसको फ़ाइनल एग्जिट में तब्दील कर दूं, तो नहीं होगा। तो ये आज का अपडेट्स था तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये अहम अपडेट्स था सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से हम सब के लिए जो एक्सपैट्रिएट हैं सऊदी अरब में, जो काम कर रहे हैं बाहर मुल्कों से आकर के। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।